हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक पिक्चर की स्टोरी लेके। पिक्चर का नाम है द कश्मीर फाइल। दोस्तों, ये पिक्चर पेंडेमिक के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पिक्चर हुई है वो ये हुई है, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इसी पिक्चर के ऊपर हुई है। पिक्चर पूरी कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर पे जो रियल स्टोरी है वो पूरी पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर। पिक्चर की जो स्टार्टिंग होती है वो एक बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और वहीं पे कुछ जो टेररिस्ट हैं वो भी खड़े होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है। सचिन बहुत अच्छे गेम खेल रहा होता है। जैसे सचिन छक्का मारता है, बच्चा बहुत चीख के बोलता है 6। तो वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं वो उसको बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं कि वो इंडिया के क्यों चीयर्स कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा होता है, वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है अपने दोस्त को लेके। रास्ते में फिर टेररिस्ट को किसी को मार देते हैं, बच्चा वो भी देखता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अनुपम खेर का पोता होता है। अनुपम खेर को पता लगता है कि बच्चा घर तक नहीं पहुंचा, वो उसको स्कूटर पे लेके आ रहा होता है, और रास्ते में वही सारे टेररिस्ट वगैरह लगे होते हैं, कश्मीर पे आजाद कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जैसे चल रहा होता है। और घर पहुंचते ही अनुपम खेर को पता लगता है कि टेररिस्ट उसके घर में पहुंच चुके हैं, और वहां पे उसके बेटे की जो उसका बेटा छुप जाता है एक डब्बे के अंदर जहाँ पे गेहूं भरी होती है, उसको गोली मार देते हैं। अब उसी टाइम जो टेररिस्ट होते हैं वो जो होता है अनुपम खेर का ही स्टूडेंट होता है, वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पे छोड़ दूंगा कि भाई वो वहां पे जो उससे खून निकल रहा होता है, खून के ऊपर उससे गेहूं से लगा होता है, तो वो उसको खाने के मजबूर करता है उसकी वाइफ को, मतलब उसके पति के खून के जो गेहूं लगा होता है, और मजबूर उसे खाना पड़ता है, और वो टेररिस्ट वहां से चले जाता है। अब पूरी पिक्चर कभी फ्लैशबैक कभी चलती है, एंड आगे दिखाया जाता है कि जो अनुपम खेर के 4 दोस्त होते हैं, अनुपम खेर जो पोता होता है वो होता है दर्शन। तो दर्शन कुमार क्या करता है कि वो उसकी अस्थियां लेके आ जाता है, और ये 4 जो दोस्त होते हैं, एक पुनीत सर अपना होता है, दूसरा अपना मिथुन चक्रवर्ती होता है, तो ये सब मिलके बातें कर रहे होते हैं कि दर्शन की वेलकम कर रहा होता है। दर्शन उसकी अस्थियां लेकर आता है वहां पे अनुपम खेर की, कि वहां पे उसने अंतिम इच्छा होती है कि वहीं प्रवाहित की जाए कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही स्टोरी क्या है भाई जो चल रही है। तो वहां से एक तरह का जो उस टाइम जो फ्लैशबैक में दिखाया गया है, उस टाइम जो मिथुन चक्रवर्ती होता है वो वहाँ का आईपीएस ऑफिसर होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। तो वो उसके सामने सारे ये किलिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, जो कि कश्मीरी पंडित्स की हो रही है, उनको धमकी दी जाती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। वो बड़ी कोशिश करता है, गवर्नमेंट को भी बताता है, गवर्नमेंट से करता है भी कुछ करो, पर कोई गवर्नमेंट वहाँ पे उस टाइम करने को राजी नहीं होती, क्योंकि वो खुद कह रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है उन अलगाववादियों की। तो यहाँ पे बस सारा चलता रहता है। फिर वही फ्लैशबैक से दोबारा आते हैं कि जो दर्शन कुमार होता है वो एक कॉलेज के अंदर पढ़ता है जिसको जेएनयू दिखाया गया है। वहाँ पे पल्लवी जोशी वो उसके अंदर नारे लगा रही होती है कि आज़ादी है, कश्मीर को चाहिए आज़ादी, इस तरह के नारे चल रहे होते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं। तो वो दर्शन को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं कि भाई ये तुझे जाना पड़ता है। दर्शन अपने जो उसका दादा होता है अनुपम खेर एंड तक लड़ता रहता है कि भाई कश्मीर से 370 हटाओ, भाई अब कश्मीरी पंडित को वहां पे दोबारा स्थापित करो। अब इस चक्कर में वो बताता भी तुझे पता क्या है, तू गलत है, तू जो इनके साथ मिलकर बातें कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुझे कश्मीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये समझाते जाते ही अनुपम खेर की डेथ हो जाती है। तो वही अस्थियां लेके वो कश्मीर गया होता है। तो बस यहाँ पे पल्लवी जोशी भी उसको समझा देती है भाई तू कश्मीर में जा, वहां पे इससे मिलना है तेरे को, वो तो सच्चाई बताएगा कश्मीर की, कि कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहा है ठीक है मैं जाके मिलूंगा वहां पे। तो वो जाके उनसे मिलता भी है, और वो बताते हैं भाई इसका नाम क्या, सारा पता लग जाता है उसके भाई की, तेरे भाई की और तेरी माँ की जो हत्या करती है वो आर्मी उन्होंने करी है, उसको भड़का देते हैं। और वो आगे मिथुन चक्रवर्ती सबको बताता है, मिथुन चक्रवर्ती तुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, कश्मीर के बारे में, तुझे जो बताया जा रहा है तो वो समझ के आई जा रहा है यहाँ पे। अब अगले दिन वो उसकी अस्थियां जो अनुपम खेर की होती है उसको होता है घर के भी गए हैं, वहां जाते भी हैं वहां पे। तो यहाँ पे सारा बताता है भाई मिथुन चक्रवर्ती बताया भाई तू जो सोच के आया समझ के आया वो गलत करके आया है, वो तुझे बता रहे हैं, तू वही सिर्फ अपना पक्ष बता रहे हैं, तेरा नहीं समझ रहे हैं वो। तो वो से कह रहे हैं तू जिसकी सच्चाई कह रहे हैं, नहीं सच्चाई नहीं है, ये पंडित है वो डर गए थे वहां पे तभी भागे थे, उन्होंने भगाया नहीं था इनको। कह रहे तू ये जेल था, वो उसको फाइल्स देता उस टाइम की कि जो मैंने फाइल्स बनाई थी, जो वहां पे किलिंग्स हुई थी पंडित की, कश्मीर पंडित की, उनको कैसे भगाया गया था। फिर फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि भाई एक्चुअल में वो जो फाइलें पढ़ता है तो पता लगता है कि उसके अपना मदर की और उसकी भाई की डेथ कैसे हुई थी, कि वो उसी टेररिस्ट ने मारा था, इंचार्ज जो मेन था जो टेररिस्ट उसको बताया था कि भाई इनकी आर्मी में तो मेरे फादर फार हुआ था। तो उसको रियलिटी पता लगती है। फिर वो दिल्ली जाता है जेएनयू में, वहीं पे इलेक्शन होते हैं जेएनयू के, वहां पे खड़े होकर पूरा एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी क्या है कश्मीर की, कश्मीर किसका था और किसका था और ये कौन इस टाइम कर रहे हैं। एक्चुअली वही दिखाया गया पिक्चर में, जो रियलिटी हमें भी नहीं पता था कि जो कश्मीर है वो कश्मीरी पंडितों का ही था, वहां का राजा भी हिंदू ही था। ये जो थे अगवालवादी ये वहां से आए थे, उनसे भीख मांग के कि हमें यहाँ पे पनाह दे दो, ये कर दो, और उनके आगे उन्होंने अपना वहां पे हक जगा दिया और इन्हीं को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो रियल स्टोरी है, आपको देखनी चाहिए।
पिक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है हर एक के अंदर। पिक्चर को अच्छे स्टार्स मिल रहे हैं, मेरी तरफ से पिक्चर को 5 स्टार्स हैं और एक बार आपको पिक्चर हॉल में आके जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई पिक्चर की स्टोरी लेके, तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।